Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. This is Navni Chauhan and today we are going to discuss a very interesting topic, that is idioms and phrases. A wild goose chase. A wild goose chase होता है ऐसे efforts जो waste हो जाएं, यानी कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन उन कोशिश का कोई भी सही नतीजा आपको नहीं मिला, तो उन efforts को बोलते हो a wild goose chase, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो व्यर्थ का प्रयत्न. व्यर्थ प्रयत्न. यस, हम यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, हिज ऑल एफर्ट्स प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूज चेज, कि उसके बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी परीक्षा में असफल रहा, तो उसके सारे के सारे प्रयत्न व्यर्थ प्रयत्न निकले. तो इस तरह से आप इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हो अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू. आपने ये छोटा सा फ्रेज कई जगह देखा होगा. अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार. यस, के अनुसार. तो हम यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आवर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक. यस फ्रेंड्स, अच्छा, मैं ज़रूर आपके पास ये एक्सप्लेन करूँगी कि फ्रेजेस को कैसे पहचाने और इडियम्स को कैसे पहचाने, तो ये मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी. अ फिश आउट ऑफ वाटर. फिश आउट ऑफ वाटर से आप सबसे पहले इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कि मछली जो होती है ना वो हमेशा पानी में रहती है. पानी के बगैर मछली नहीं जी सकती. तो अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो उसका लाइफ तो एकदम से कठिनाई वाला हो जाएगा, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कठिन समय. यस फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. सो मैं इसका हिंदी मीनिंग लिख सकती हूँ बड़े कष्ट में होना. तो हम यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब बट ही हैज़ सो मच एक्सपेंसेस टू पे. तो वो अपनी जॉब जो है गंवा चुका है लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो इसका अर्थ है दिस मीन्स दैट दिस टाइम ही इज़ जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. इसका अर्थ है कि इस समय वो बिल्कुल बहुत कष्ट में है, इस वक्त वो बड़े कष्ट में है. तो इसी तरह से नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट. अ मेयर्स नेस्ट को आप अ वाइल्ड गूस चेज का ही रिप्लेस करने वाला इडियम मान सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अ मेयर्स नेस्ट का अर्थ भी होता है व्यर्थ का कार्य या फिर व्यर्थ का प्रयत्न करना, बट मैं इसको लिखूंगी व्यर्थ का कार्य. व्यर्थ का कार्य. अब इसमें आप व्यर्थ का कार्य ये समझ सकते हो कि कोई ऐसा काम है जो आपने काफ़ी वर्षों तक किया लेकिन आपको उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ. इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ होता है, सबसे पहले तो ऑर्डर से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑर्डर से याद रख लीजिए. ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम. क्रम यानी कि जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो सही क्रम में होना. एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ होता है सही क्रम से, यानी कि कोई चीज़ है जिसको आपने सही क्रम से रखा है. ऑल द बुक्स आर अरेंज्ड इन द लाइब्रेरी इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि पुस्तकालय में सभी पुस्तकों को सही क्रम से रखा गया है. इसी तरह से आप और कोई सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट है एट होम इन. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब आप अपने घर में होते हो, कहा जाता है कि हम सबसे ज़्यादा सुकून के साथ अपने घर में रहते हैं. तो एट होम इन का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको करने में आपको बिल्कुल आसानी मिलती हो, जिसको करने में आप एकदम टेंशन ना लेते हो, जो आप आसानी से करते हो. ठीक है ना फ्रेंड्स. एट होम इन का अर्थ है पूर्ण जानकार होना. मान लीजिए कोई एक ऐसा विषय है, मान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर है जिसके आप पूर्ण जानकार हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ यू आर एट होम इन इंग्लिश ग्रामर. आप इंग्लिश ग्रामर के, आप अंग्रेजी व्याकरण के पूर्ण जानकार हैं. तो इसी तरह से आप इस सेंटेंस का यूज उस कार्य के लिए कर सकते हो जिसमें आप एकदम निपुण हैं, पूरी तरह कुशल हैं.
एट द रिस्क ऑफ का अर्थ है खतरे में डालना, यानी कि हम एक ऐसा वाक्य लिख सकते हैं, उसने कुत्ते की जान बचाई मगर अपनी जान को खतरे में डालकर। He saved the life of dog at the risk of his own life. उसने अपनी जान को खतरे में डालकर कुत्ते की जान को बचाया। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हो। फिर है an axe to grind. axe आप बोलते हो कुल्हाड़ी को जिससे आप लकड़ी काटते हो, तो grind होता है उसको तेज करना। ठीक है फ्रेंड्स, axe to grind का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्धि, यानी कि सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, अपने भले के बारे में सोचकर कुछ करना, चाहे फिर उसमें दूसरों का बुरा ही क्यों ना हो जाए, तो ऐसे कार्य को हम बोलते हैं स्वार्थ सिद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, स्वार्थ सिद्धि। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो राम इज वेरी फ्रेंडली टू श्याम बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। कि जो राम है वो श्याम का बहुत अच्छा मित्र इसलिए है क्योंकि उसको जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, उसमें उसका अपना प्रॉफिट है, इसलिए वो उसका अच्छा दोस्त है। इसी तरह से आप और सेंटेंस बना सकते हो। हम लिख सकते हैं सोहन इज वेरी फ्रेंडली टू मोहन बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। सोहन मोहन का बहुत अच्छा मित्र है, या सोहन मोहन से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करता है क्योंकि उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से लास्ट में मैं आज का जो लास्ट फ्रेज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एट लास्ट। एट लास्ट का अर्थ होता है अंत में। तो इस तरह से आपके पास बहुत से फ्रेजेस और इडियम्स होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनको रिलेट करके पढ़ोगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको रिमेंबर रखने में, इनको याद करने में। अगर आप ये सोचोगे कि हमें तो इतने सारे इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ना है, हाउ टू रिमेंबर इट, तो मेमोराइज करने के लिए आपको ज़रूर हर रोज़ एक बार इनमें नज़र ज़रूर डालनी होगी ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सको। मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ मेमोराइज करनी हो तो दिन में एक बार उसकी शक्ल को ज़रूर देख लें, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। दिस इज़ फंक्शनल ग्रामर। इसके बाद मैं फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक्स भी आपके पास लेकर के आऊँगी। सो आपके सामने ये सब कंटेंट हम लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आपका हमारे लिए अच्छा योगदान रहा तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।